एक समय था जब मुगल शासकों के दौर में और बाबर के जमाने में मठों पर, मंदिरों पर कब्जा किया जाता था और उसे तोड़कर मस्जिद बना दिया जाता था। आप ऐसा बहुत कुछ देखे होंगे जब फ्लाईओवर पर और बीच सड़क पर, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पर मजार बनाकर जमीन जिहाद किया जाता था। लेकिन ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आ रहा है, जहां पर एक हिंदू मठ पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है और अब इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बड़े बड़े जांच एजेंसियों को पत्र लिखा गया है और बिहार में भी जमीन जिहाद एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के सेकेंड राजधानी कहे जाने वाली मुजफ्फरपुर से आ रही है और बताया जा रहा कि ना सिर्फ मठ की जमीन पर कब्जा किया गया है बल्कि उस पर मकान भी बना लिया है और जहीर खान नाम के व्यक्ति ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। और महंत श्याम सुंदर दास, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा कि वह जहीर खान से मिला हुआ है और श्याम सुंदर दास और जहीर खान ने मिलकर मठ की जमीन को एक मुसलमान को दे दिया, जिस पर अब प्राइवेट मकान बनाया जा रहा है। एक तरीके से जमीन जिहाद कराया जा रहा है। और अब यह खबरें जब सोशल मीडिया के जरिए जब मीडिया में आई, उसके बाद बवाल मच गया है और जांच एजेंसियों तक को पत्र लिखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मठ की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है और हर एक जिला से कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती है। क्या आपके भी क्षेत्र में किसी मुसलमान ने कोई जमीन पर कब्जा किया है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आपको बताते चले कि बताया जा रहा कि जगदीशपुर बघनगरी गांव के राम जानकी मठ के जमीन पर एक मुस्लिम परिवार के बसने को लेकर अब विवाद हो गया है। मठ की जमीन पर मुस्लिम परिवार की ओर से कब्जा करने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। मठ की जमीन पर बसे मुस्लिम परिवार को लेकर मुखिया, सरपंच सहित गांव के संत और ग्रामीणों के बीच एक बैठक बुलाई गई। इसके बाद कई जांच एजेंसियों को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही साथ एसडीएम ईस्ट को भी आवेदन देकर मठ की जमीन से मुस्लिम परिवार को खाली कराने का आग्रह किया गया है। आपको बताते चले कि जब गांव के लोग जब विरोध करते हैं, इस बात का जब विरोध करते हैं कि आखिर मुस्लिम परिवार वहां पर कैसे बस सकता है, तो उस मठ का जो महंत है, जिसका नाम श्याम सुंदर दास बताया जा रहा है, वह लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा देता है, जिसके कारण ग्रामीण भी परेशान है। कई लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया और SC/ST एक्ट कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक हथियार भी बनता जा रहा है कि एक तो श्याम सुंदर दास ने उस मठ की जमीन को एक तरीके से उसका सौदा कर दिया, जहीर खान को बेच दिया। और जब लोग उस जमीन पर कब्जा छुड़वाने जाते हैं तो सामने महंत आता है, लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा देता है, जिससे ग्रामीणों में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं बताया जा रहा कि मठ के जमीन पर मुस्लिम परिवार को बसने को लेकर विवाद उत्पन्न होने लगा और मठ की जमीन पर मुस्लिम परिवार की ओर से कब्जा करने पर ग्रामीणों ने विरोध किया। और बताया जा रहा कि आवेदन मिलने के बाद एसडीएम ईस्ट अमित कुमार ने इसकी जांच के लिए सकरा के सीओ को आदेश दिया है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के जगदीशपुर बघनगरी गांव के राम जानकी मठ का बताया जा रहा है। मठ के जमीन पर कोने पर नट जाति से आने वाले मुस्लिम परिवार ने कब्जा कर लिया है और उस पर अपना मकान भी बना लिया है। यह भी बताया जा रहा कि मुस्लिम परिवार से आने वाले जहीर खान मठ के महंत के इशारे पर मठ में भी आता जाता है, जो कि सनातन धर्म के खिलाफ है। और बताया जा रहा कि दरअसल
जहीर खान जब मठ में आता है तब वह भगवा कपड़े पहने रहता है ताकि लोगों को संदेह न हो। वहीं पंचायत के मुखिया राजेश कुमार ने बताया कि मठ की जमीन पर जहीर खान नामक मुस्लिम परिवार महंत श्याम सुंदर दास के इशारे पर बसा दिया गया है, जबकि जहीर खान का पूरे परिवार के लोग कुतुबपुर में रहते हैं। उसके पास अपनी पैतृक संपत्ति भी है, पूरा का पूरा उसके पास बताया जा रहा कि कई एकड़ जमीन है और वह भूमाफिया बताया जा रहा। उसके पास अपना घर है, अपना जमीन है, इसके बावजूद वह दूसरे गांव में मठ में आकर के मठ की जमीन पर कब्जा कर रहा है और इसे लैंड जिहाद यानी कि जमीन जिहाद का भी नाम दिया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा कि महंत के सहयोग और अधिकारियों से साठगांठ करके जहीर खान को बसा दिया गया है। सरपंच राकेश कुमार मिश्रा ने बताया इस पर जब कोई आवाज उठाता है तो महंत श्याम सुंदर दास उस पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा देते हैं। मठ की संपत्ति का वह उपयोग भी करता है। बताया जा रहा कि जहीर खान भगवा कपड़ा पहनकर मठ में प्रवेश करता है। इसको लेकर कई जगह पर लिखित शिकायत भी की गई है और गांव के संत प्रेमचंद मिश्रा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर इसकी जांच कराने का और वहां से जहीर खान को हटवाने के आदेश देने का आवेदन दिया है ताकि इस पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कोई एक्शन ले सके। वहीं इसको लेकर लगातार बवाल मचा जा रहा है। वहीं महंत श्याम सुंदर दास का कहना है कि उसके आने से पहले मठ की जमीन में जहीर खान का घर बना हुआ है और ये भी बताया जा रहा कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब ये नया मामला सामने आया है कि बिहार में भी मठ की जमीन को हिंदू की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड का बताया जा रहा है। इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही कुछ भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।